दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है एक और नए मज़ेदार वीडियो में। मैं हूँ गौरव, मेरे साथ है डीसी। आप देख रहे हैं जीएस रिएक्शन। जय हिंद थोड़ा-सा भाई आप लोगों को लोग। लगा होगा सुबह-सुबह कैसे आ गया दोनों का दोनों, हाँ। हाँ, देखो ऐसा है कि आना तो रात में ही था, लेकिन डीसी थोड़ा-सा बिज़ी हो गया था और इस कारण से रात में वीडियो कर नहीं पाया, तो अभी सुबह अरे कर रहे हैं। सीधा बोलूँ यार, खेती का काम चल रहा है भाई लोग, किसान हाँ, पुत्र हैं, तो भाई खेत का भी काम सँभालना पड़ता है, सीधी-सी बात। हाँ और हाँ, सही बात है। 2 दिनों से डीसी वहीं पे बिज़ी है थोड़ा अपना खेत-वेत में। खैर डीसी इसी बीच में यार तुम तो उतना अपडेट थे नहीं, लेकिन हुआ क्या है कि एक तो कटोरा शरीफ जो है वो पहुंच गया सीधे सऊदी अरब, ठीक है। और इधर से जो पाकिस्तान का 5 सितारा सिपा सलवार फटा पजामा जो आसिम मुनीर है वो पहुंच गया इधर तेहरान। दोनों अलग अलग जगह पे गए पहुंचे हुए हैं। कटोरा शरीफ का मानना है कि हमें जो वहां से डॉलर मिले हैं, सऊदी ने जो दिया है, कोई कह रहा है कि 5 अरब डॉलर, कोई कह रहा है कि एडिशनल 3 अरब डॉलर भी दिया गया है, ठीक है, यानी कि 5 3 8 हो जाता है। कोई कह रहा है कि नहीं, केवल 3 दिया गया है, 5 डिपोजिट, मतलब सुनने मिल रहा है मोटा मोटी जो कंफर्म न्यूज ऐसा है कि 5 अरब और 3 अरब, यानी कि 8 अरब इनको मिले हैं, ठीक है। अब धन्यवाद भी कहना होगा भाई, शुक्रिया तो कहना होगा, हाँ, पॉलिश वॉलिश भी थोड़ा सा इधर उधर साफ वाफ भी करना और पड़ता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल, कटोरा बेचारा शरीफ वहां बहुत पहुंच गया है और मुनीर को जो ट्रंप ने काम दिया है, तो मुनीर जो है वो तेहरान पहुंचा हुआ है। तो पहले लेकिन इधर पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान में अलग हंगामा मचा हुआ है। कहीं लोड शेडिंग हो रहा है, कहीं बिजली नहीं आ रहा है, तो कहीं रात रात भर पाकिस्तानी अंधेरे में क्रिकेट टीम बना रहे हैं। तो ये सब कुछ कांड चल रहा है, तो थोड़ा बहुत मिक्स रिएक्शन है दोस्तों। पहले चलते हैं वीडियो में, और जो मुनीर जो गया हुआ है तेहरान, इसके ऊपर जो रिएक्शन वेक्शन है वो आपको दिखाएंगे हम जब हम दोपहर में वीडियो अपलोड करेंगे, तो ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकॉन को जो है वो प्रेस रखना है आपको, ताकि नोटिफिकेशन जब भी आए वीडियो आपको मिल जाए फटाफट एकदम, और थोड़ा बहुत मजा हम लोग कर ले साथ साथ बैठ के यहाँ पे। चलो डीसी चला जाए। चलिए। जरा सुनिएगा और समझिएगा। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान क्या हासिल करने जा रहे हैं। एक तीन मुल्की दौरा है, उसमें से उनको क्या हासिल होने वाला है, पाकिस्तान क्या मार्का मारने जा रहा है। आखिरकार अच्छी खबर आ गई। जी हाँ जी, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कुछ अरसे के बाद, कुछ ब्रेक के बाद दोबारा उनके गैर मुल्की दौरों का आगाज हो गया है और अब वो 3 ममालिक के दौरे पर रवाना हो चुके हैं। तुर्की जाएंगे, सऊदी अरब जाएंगे, कतर जाएंगे। इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं एक बड़ा वेल ड्रेस्ड किस्म का पाकिस्तान का वफ्द है जिसको लीड कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, और ये सारा वफ्द मेरे ख्याल में जा रहा है और इन्होंने जाके वहां पे यकीनन पाकिस्तान का मुकदमा बेहतरीन तरीके से पेश करना है। और हालिया अरसे में जो गैर मुल्की दौरे रुके हुए थे, यकीन कीजिए कि मेरा दिल घबरा रहा था, पूरी कौम जो है वो घबराई हुई थी कि कब हुक्मरानों के गैर मुल्की दौरे शुरू होंगे। तो आगाज बड़ा अच्छा हुआ है जनाब। एक साथ ही 3 ममालिक का गैर मुल्की दौरा होगा और उसके नतीजे में कितनी सरमायाकारी आएगी, पाकिस्तान के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट होगी वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन सऊदी अरब का पाकिस्तान को इजाफी 3 अरब डॉलर कर्ज देने और मौजूदा 5 अरब डॉलर के डिपॉजिट में तोसी करने का सऊदी अरब की जानिब से फैसला किया गया। एक बड़ी खबर है कि जनाब वो हमारे अकाउंट में पैसे रखवाएंगे और उसके साथ साथ वो हमें कर्जा जो उन्होंने दिया है उसमें जनाब वो तोसी करेंगे। तो इससे अच्छी और खबर क्या हो सकती है। आप हमें 1 अरब डॉलर और दे दें। तो उसने कहा कि शहबाज शरीफ आप मेरे भाई, मैं आपको किस तरह इनकार कर सकता हूँ, मैं हाजिर हूँ। अब देखिए कि उन्होंने तो ये काम कर दिया। जब मैं उनके साथ अलहदा 1-on-1 मीटिंग के लिए मैं गया उनके पास, तो मैंने कहा कि मैंने वहाँ पर भी सबके सामने कोई थोड़ी सी बात की, वहाँ पर मैंने तफसील से बात की कि मुझे आई फील वेरी एम्बैरेस्ड कि मैं आपसे हर दफ़ा आता हूँ, कोई और आता है तो आप कहते तो नहीं, लेकिन दिल के अंदर तो आप समझते होंगे ये पैसे मांगने आ गए हैं। तो मैंने कहा कि ये पाकिस्तान, एक मिसाल इसकी ये है कि एक हाथ में हमारे एक न्यूक्लियर ताकत है और दूसरे हाथ में कशकोल। ये आग और पानी का ये कब तक मिलाप हो नहीं सकता, कब तक चलेगा। उन्होंने कहा कि आप शहबाज शरीफ आप ठीक कहते हैं, लेकिन ये मैंने खुशी से ये किया है, अल्लाह ताला आपके मसाइल हल करे, मैं हाजिर हूं। तो फिर गुज़िश्ता 2-3 सालों से मसलसल ये हुक्मरान कहते रहे
कि जनाब इन्वेस्टमेंट आ रही है, इन्वेस्टमेंट आ रही है, इन्वेस्टमेंट आ रही है। कितनी इन्वेस्टमेंट आई वो मुझे नहीं पता। हालिया ये जो दौरा है यकीनन जो रीजनल इस वक्त सिचुएशन है उसके तनाजुर में भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात करें तो अब तक कितनी इन्वेस्टमेंट आई है वो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। गुज़िश्ता रोज मोहसिन नकवी साहब ने बिजनेसमैन से बात करते हुए एक नई चीज प्रपोज की कि जनाब बिजनेसमैन के लिए हम नया पासपोर्ट लाने का सोच रहे हैं, यानी बिजनेसमैन के लिए अलग पासपोर्ट होगा। जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपना कद काठ बढ़ाया इस रीजन के अंदर, और ये सारा आप देखेंगे कि दिस इज वी आर एट द फाइनल स्टेजेस। अब कंक्लूजन का टाइम है, अब सेलिब्रेशन का टाइम है मेरे ख्याल में। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 560 मील का आपका बॉर्डर है ईरान के साथ। फिर उस सबसे बड़ी जरूरत इस चीज की है कि वहां जिस तरीके से कलपोषण जैसे लोग वहां से आते थे, बीएलए को ऑक्सीजन मिलती थी उस साइड से, वो चोक होगी, बंद होगा। उसके बाद वहां पे जब सैंक्शंस हटेंगी तो आपको सस्ता तेल वहां से मिलेगा, आपकी गैस पाइपलाइन जो रुकी पड़ी है वो ठीक होगी। मेरे आपके चैनल के जरिए रिक्वेस्ट है हर पाकिस्तानी जहां जहां आबाद है कि इस मोमेंट को एंजॉय करें। कराची से अहम खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि कराची में शहरियों को मुर्दा मुर्गियां खिलाने का इंकशाफ हुआ है। अल्लाह ने हमको इसलिए बनाया था कि हमने गज़वा हिंद लड़ना है। कहाँ करेंगे हम गज़वा हिंद करने के लिए हमें क्या, जहाँ लोग भूखे मर रहे और कह रहे हैं कि हम गज़वा हिंद करेंगे। ये आवाज लगा रहा है 100 रुपए में ले जाए, 100 रुपए में ले जाए, 100 रुपए में ले जाए ठंडी मुर्गी। रुको जरा, यानी 100 रुपए की मुर्दा मुर्गी ले जाएं और वहां से लोग खरीद रहे हैं। क्या करते हैं कि 100 मुर्गी जिंदा, 200 मुर्गी मुर्दा लेकर जाते हैं। फिर हम तो यहाँ पे सियासतदान आपस में सियासी लड़ाई लड़ रहे हैं, और फिर ये शवारमे में इस्तेमाल होती है, फिर ये बारबेक्यू में इस्तेमाल होती है, फिर ये कबाब में इस्तेमाल होती है, फिर ये पिज्जे में इस्तेमाल होती है। जो मुर्दा जानवरों का गोश्त बेचेगा उसकी क्या सजा है? अस्तगफुरुल्लाह अज़ीम, ये उम्मत का क्या हाल हो गया है। हम दुनिया की एक मिनट, ये क्या बोल रहा है? मतलब मुर्दा जानवरों का गोश्त भी, मतलब क्या जिंदा जानवर का भी गोश्त होता है क्या? वही तो मैं भी कंफ्यूज हूँ भाई साहब। वो तो खाने से पहले तो भाई साहब उसको आप लोग मारते ही। या तो मुझे ऐसा लगता है कि सच में यार वही राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं पाकिस्तानी, कि इनको जिंदा खाना है, जिंदा है ना। नहीं, पाकिस्तानियों को चाहिए कि पकाने की आवश्यकता नहीं है तुम्हें, तुम सीधे जिंदा ही उसकी खाल निकालो और खा लो, क्या जरूरत है पकाने की? अरे यार ऐसे मत बोलो यार, थोड़ा सा घिनौना लगता है। पर मेरा मतलब ये कहने का मतलब ये है सर, ये रो रहे हैं, चलो ठीक है, मुर्दा मुर्गी का वो मिल रहा है, फलाना जो भी मिल रहा हो, जिंदा भी खाते हैं क्या ये लोग? मैं ये पूछना चाहता हूँ। जिंदा खाएंगे, अंदर पेट में जाएगा, वो उकुल बुलाएगा नहीं सर अंदर जाके? अरे यार डीसी चबाना भी तो पड़ता है यार, तुम कैसी बातें कर रहे हो, सीधे थोड़ी गलत निकल ले गए। मुझे ऐसा लगता है सर पाकिस्तानियों के पेट में भी दांत होंगे फिर। अच्छा, वो टार को सुना, टार क्या कह रहा है? टार कह रहा है कि जैसे याद है अफगानिस्तान वाला, जैसे अफगानिस्तान में जब ये गए थे वहां पे कि तालिबान आ गई वहां पे, टेक ओवर किया तालिबान ने। तो जब तालिबान ने टेक ओवर किया तो कैसे सेलिब्रेशन कर रहे थे कि देखिए जी अब तो भारत तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, यहाँ से अब कोई दहशतगर्दी, इनका सारा नेटवर्क खत्म हो गया, ये वो दिस दैट। और अभी देखो टार को सुनो, अभी हाँ सेलिब्रेशन करने का टाइम है, अब कुलभूषण नहीं आएगा यहाँ से, अब ये खत्म, अब सब खत्म। बिल्कुल करो, सेलिब्रेट करो, हम तो यही चाहते हैं, पाकिस्तानी सेलिब्रेट करें, फिर इनको लात पड़े, वही हमेशा का मजा आ जाएगा। हाँ। लेकिन यार मजबूरी देख के थोड़ा सा रोना आ जाता है यार, शहबाज शरीफ। एक हाथ में एटम बम, एक हाथ में कसकोल। देखो खुद मानता है, लेकिन एक बात तो मानना पड़ेगा, अरे मानता है सब कुछ, जो बातें यहाँ पे हो रही होती है, जो हम कर रहे होते हैं, ये भी इस बात को मानता है यार, इसको भी एम्बैरस फील होता है, बोलता भी है, मीडिया पे आके बोलता भी है। ये मुझे लग रहा है किसी दिन आगे ट्रम्प के जितना भी चाटता है ना, आसिम मुनीर जितना भी चाटता है, पॉलिश करता है, ये पोल ना खोल दे उसकी आगे मीडिया पे। ये जज्बात में ये कह देगा, मुझे भी पक्का यकीन है इस बात का। हाँ, वो बहुत चाटा है, ये पक्का कहेगा। ये खुद ही पोल खोलेगा, ऐसे है तो धुरंधर ही ना। 5वीं बड़ी कौम है आबादी के लिहाज से। आपको पता है कि पहली 4 कौन सी हैं? नहीं पता। सबसे पहले चीन है, उसके बाद भारत है, उसके बाद अमेरिका है, और उसके बाद इंडोनेशिया है। हम 4, ये चारों मिलके, पांचों मिलके, 5वीं जो फर्स्ट 5 बड़ी कौमें हैं, ये दुनिया की 45% आबादी जीडीपी में हिस्सा डालती हैं। उसमें हमारा हिस्सा कितना है? 0.4। अमेरिका की इस वक्त 80% मल्टीनेशनल कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव भारत से हैं।
क्यों? दे इन्वेस्टेड इन एजुकेशन। जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने कहा था कि वी आर नॉट कंप्लेसेंट इनफ बट वी शुड नॉट कंसिडर द थ्रेट्स ऑफ इंडियन एंड चाइनीज इकोनॉमी। हम बिल्कुल इतने भोले नहीं हैं कि हमें इंडिया की और चाइना की इकोनॉमी का खतरा महसूस ना हो। एंड द इंडियन इकोनॉमी इज मोर अ थ्रेट टू अस बिकॉज द इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज वेल इन प्लेस। भारत की मीशत से हमें ज़्यादा खतरा है क्योंकि भारत का जो तालीमी निज़ाम है वो बहुत बेहतर हो चुका हुआ है। नरेंद्र मोदी से लेकर जवाहरलाल नेहरू तक किसी एक वजीर आजम का, किसी एक वजीर का एक मरला जमीन भी इंडिया से बाहर नहीं, एक मरला किसी जर्नैल की बाहर नहीं है। मिलिट्री से किसी को प्रॉब्लम नहीं, मिलिट्री की कोई भी जो पेशा वराना सरगर्मी है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ फौज की सियासत में मुदाखला से प्रॉब्लम है। वो सिर्फ फौज को बराह रास्त कारोबार में, फौज पहले भी कारोबार कर रही थी लेकिन उन्होंने बाकी कारोबारों पे कंट्रोल हासिल करने के लिए भी उन्होंने इकदाम लेना शुरू किए। मिलिट्री स्ट्रेटजी पर से पुश डाल दी गई और फिर एक फेल्ड मिलिट्री स्ट्रेटजी सामने आई और हमने देखा कि इन्हीं 3-4 सालों में मुल्क के अंदर बदतरीन दहशतगर्दी के वाकयात हुए। बलूचिस्तान के हालात आपके सामने, खैबर पख्तूनख्वा के हालात आपके सामने रहे। बात बिगड़ती चली गई, बिल्कुल कभी भी वो कंट्रोल में नहीं आ सकी। जिद रही, चंद सहाफ़ियों को इस्तेमाल किया जाता रहा और उस बात को जो है वो मज़ीद से मज़ीद जो है वो फैलाया चला जाता रहा, जिसकी वजह से हमने देखा कि मुल्क के अंदर महंगाई अरूज पे गई, बेरोज़गारी जो है वो आपने देखा कि किस लेवल के ऊपर है। मुल्क की इकॉनमी की ओवरऑल क्या सूरत हाल है वो आपके सामने है। पंजाब और इस्लामाबाद के चंद शहरों में बैठे हुए लोग जिनका अपना निज़ाम सही चल रहा है तो वो तालियां मारते हैं और सोशल मीडिया पे ऐसा तासुर देते हैं कि अल्लाह ताला का करम है, सब ठीक चल रहा है और चंद गद्दार हैं वो कर रहे हैं। ये सब चीज़ें आपके सामने हुई और आज देखें इनके मुंह से खुद ये बात निकली और ये कितनी ही अफसोसनाक बात है। अच्छा, मुझे एक बात समझ में नहीं आता, पाकिस्तानी जो कुछ लोग आ जाते हैं कि तालीम बड़ा जरूरी, कि तालीम जरूरी है। एक बात, तालीम जरूरी है, दुनिया के लिए जरूरी है, दुनिया में सभी मुल्कों के लिए जरूरी है। पाकिस्तान के लिए कोई मैटर नहीं करता, पढ़े ना पढ़े, जाहिल ही रहना है, पढ़ के भी क्या ही फर्क पड़ता है। अब वो भी ओरिया जैसा बंदा बोल रहा है जिसको गजबा हिंद करना है। नहीं मतलब इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी इसकी बातें सुन लो, इसकी पुरानी बातें सुनो, चाहे अभी की बातें सुन लो, ठीक है। ये तो इसने बात कह दी ना, थोड़ी सी एक लाइन कह दी, बाकी इसकी खुद की बातें सुन लो। गजवा हिंद के ऊपर इसका चलता रहता है मामला। हाँ, इसके बाद बाकी जितनी भी, मतलब जब बात अपनी आती है तो उसके बाद सब जाहिल बना दिख जाता सामने। हामिद मीर को देख लो कि कैसे चूर्ण चटा रहे हैं अभी, इतना पढ़ने लिखने के बावजूद भी। बाकी जितने भी इनके सीनियर पत्रकार है सबको देख लो, जो भी इनके सो कॉल्ड एनालिस्ट हो गए और जो भी नाम ले लो यार, सबकी कुछ ना कुछ जाहिल भरा वाला ना, मतलब जब इनको मौका मिला है जाहिल बना इन लोगों ने दिखाई दिया है। वही तो मैं सोच रहा था यार, ओरिया बड़ी अजीब बातें कर रहा है यार, इसके मुंह से इसलिए अजीब कर रहा है सर, इसलिए अजीब कर रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया में तो बैन पड़ा हुआ है, आपको पता ही है, ठीक है। हिलाली ने तो फिर भी थोड़ा चाट वाट के हिलाली पहुंच गया। आपको याद होना चाहिए कि इमरान खान के टाइम पे हिलाली ओरिया का शो आया करता था, दोनों आपस में बड़ा भिड़ते थे। अब जब इमरान खान गया तो ओरिया भी, हालांकि हिलाली का ओरिया भी ज्यादातर तुम्हारा इमरान खान के सपोर्ट में ही रहता था, ठीक है, अभी भी रहता है। हाँ, तो इसको मीडिया में एंट्री नहीं मिला, इसको मीडिया से बैन कर दिया गया। तो क्योंकि अब मीडिया से बाहर है तो अब अच्छी बातें करेगा, थोड़ी बहुत लगेगा अरे हाँ यार बड़े सक्सेसफुल बातें कर रहा है। जैसे ही फिर से वापस से मीडिया में आएगा, मेन स्ट्रीम में आते ही बस शुरू हो जाते हैं, जाहिल शुरू हो जाएगा, जाहिलपंथी। बस मेन स्ट्रीम में कदम रखने के लिए। टार को देख लो, जब तक चीमा के साथ बैठता था अपने यूट्यूब चैनल पे इधर, तब तक भाई ऐसी बातें मतलब कितना पसंद करते थे लोग। आज देख लो उसका दोगलापन, ठीक है, चीमा को देख लो। तो खैर दोस्तों, अब देखते हैं अब क्या होता है। पाकिस्तानी तो कह रहे थे, आज कौन सा डे है, थर्सडे आज, पाकिस्तानी तो कह रहे थे कि आज ही ट्रम्प आने वाले हैं, ट्रम्प था पाकिस्तान, लेकिन खैर आज तो ऐसी कोई खबर मिली नहीं है। और पाकिस्तानी स्वागत करने के लिए बिल्कुल पूरा से तैयार बैठे हुए हैं। पिछली बार तो होटल का बिल बकाया रह गया था, किसी और ने मतलब वो माफ कर दिया गया। अब इस बार देखते हैं क्या होता है। अच्छा, ट्रम्प तो पाकिस्तान आएगा, पाकिस्तानी कह रहे हैं कि ट्रम्प था वो पाकिस्तान आएंगे। बढ़िया, देखते हैं। भाई मैं तो यार मैं क्या बोलूं, छोड़ो यार, चलो देखेंगे अगले वीडियो में, देखते हैं क्या होता है। हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही है, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, जय हिंद। जय हिंद भाई लोग।